राधे राधे भक्तों, श्री राधा वल्लभ चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको उस भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ जिनका शरीर लकड़ी का है पर जो स्वयं पर ब्रह्मा है, जिनके हाथ पैर नहीं फिर भी वही सृष्टि को चलाते हैं। यह कथा है भगवान जगन्नाथ की, जो ना मूर्ति है ना केवल प्रतीक, बल्कि स्वयं ब्रह्मा है। पुराणों के अनुसार वर्तमान पुरी के नीलाचल पर्वत को प्राचीन काल में नील पर्वत कहा जाता था। इस नील पर्वत पर भगवान विष्णु नील माधव के नाम से प्रकट थे। यह कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं था, बल्कि भगवान स्वयं की इच्छा से गुप्त रूप में विराजमान थे। नील माधव की पूजा एक वनवासी जनजाति के प्रमुख विश्ववसु सबर किया करते थे। वे प्रतिदिन वन के फूल, कंदमूल और फल अर्पित कर भगवान की उपासना करते थे। स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि यह पूजा अत्यंत प्राचीन और वैदिक परंपरा से भी पूर्व की थी। उसी समय मालवा देश के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि नीलाचल में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। राजा ने यह संकल्प लिया कि वे भगवान के सार्वजनिक दर्शन हेतु एक भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। राजा ने ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव का पता लगाने भेजा। विद्यापति ने सबर कन्या ललिता से विवाह किया और छल पूर्वक विश्ववसु से नीलमाधव के दर्शन का रहस्य जाना। आंखों पर पट्टी बांधकर विद्यापति को भगवान के पास ले जाया गया, पर मार्ग में वे सरसों के दाने गिराते गए। जब विद्यापति ने नील माधव के दर्शन किए तो उन्होंने भगवान का वर्णन किया। भगवान का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया: नील वर्ण, कमल नयन, दिव्य तेज से युक्त, स्वयं विष्णु स्वरूप। ऐसा वर्णन सुनने पर विद्यापति के लौटने के बाद राजा इंद्रद्युम्न सेना सहित नीलाचल पहुंचे, परंतु वहां पहुंचते ही भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। स्कंद पुराण कहता है, भक्तों की इच्छा पूर्ण होने पर भगवान स्वयं लीला करते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। भगवान के लुप्त होने से राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने नीलाचल पर बैठकर दीर्घ तपस्या की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र से एक दिव्य लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्मा भी बोलते हैं, प्राप्त होगी। उसी से मैं जगन्नाथ रूप में पुनः प्रकट होऊंगा, बालभद्र और सुभद्रा सहित। यहीं से जगन्नाथ परंपरा का आरंभ होता है। नीलमाधव की गुप्त लीला समाप्त होकर भगवान ने सर्व सुलभ जगन्नाथ बनने का संकल्प लिया। तो भक्तों, जगन्नाथ मंदिर की इस पावन कथा के साथ यही संदेश मिलता है कि भगवान कभी दूर नहीं होते। वे स्वयं
अपने भक्तों के बीच आने का मार्ग बना लेते हैं। नील माधव की गुप्त लीला से जगन्नाथ के सर्व सुलभ रूप तक यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास की अमर परंपरा है। तो अब हम आपसे आज्ञा लेंगे और इसको जगन्नाथ की आगे की कथा हम कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।